नमस्कार, आयोन भारत आप देख रहे हैं। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। 26 बेकसूर जानों की कीमत भारत पाकिस्तान से हर हाल मिलेगा, ये तो पिछले कुछ मैराथन मीटिंग के बाद से ही साबित होता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही देश की जनता पीएम मोदी से ये डिमांड भी कर रही है कि पाकिस्तान से उस कश्मीर के उस हिस्से को भी वापस लिया जाए जिसे पीओके कहा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज ने भी कुछ इसी तरीके की मिलती जुलती डिमांड पीएम मोदी से कर दी है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी प्रोफाइल को हटाकर पीओके वापस लो की तस्वीर को लगा दिया है और इसके साथ ही मोदी सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि ये एक बड़ा मौका है और अच्छा मौका है कि पीओके को वापस भारत में मिलाया जाए। अब इसके बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर के राजनीति में कई तरह के सवाल उठने लग गए हैं, कई तरह की चर्चाएं इस पर होने लग गई है। चलिए, न्यूज़ रूम में हम इस वक्त मौजूद हैं और श्रेयस हमारे साथ है, तो चलिए इस पूरी खबर पर डिटेल में बात करेंगे। श्रेयस, किस तरीके की जो है इस बार अभी खबर आ रही है, सौरभ भारद्वाज ने ऐसी डिमांड कर दी है पीएम मोदी से कि कश्मीर वापस लो, और इससे पहले भी विपक्ष के कई नेता जो है असदुद्दीन ओवैसी ने भी पहले ही कह चुका है कि पीओके को अब वापस लिया जाए, अच्छा मौका है। क्या आपको लग रहा है किस तरीके के जो है हालात जो है भारत में विपक्ष को लेकर बन रहे हैं? देखिए, ये पूरी तरीके से क्रेडिट लेने की पॉलिटिक्स है। इसके पीछे बड़ा रीज़न है। इससे पहले क्या हमने कभी आम आदमी पार्टी की ओर से कभी ऐसा बयान सुना है कि वो कश्मीर को लेकर के कोई बड़ा बयान दे रहे हों या डीपी चेंज कर रहे हों? अभी उन्हें पता है कि माहौल गरमाया हुआ है, अभी पीएम मोदी की सरकार कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। हमने देखा किस तरीके से पीओके में मदरसे बंद हो रहे हैं, स्कूल्स बंद हो रही हैं, बंकर्स बन रहे हैं। बंकर्स बनना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि सबको पता है बंकर क्यों बनाए जाते हैं। अगर कभी अटैक होता है उससे बचने के लिए बंकर्स बनाए जाते हैं। तो सबको पता है कि माहौल इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है, पीओके में बड़ा एक्शन हो सकता है। तो ये बिल्कुल क्रेडिट लेने की ही राजनीति है कि क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा पीएम मोदी के शासनकाल में, जो इतना लंबा शासनकाल उनका रहा, हमने कई चीज़ें देखी। राम मंदिर वापस लिया उन्होंने, 3 तलाक खत्म किया उन्होंने, 370 खत्म हुई। ये चीज़ें दिखाती हैं कि मोदी बड़ा एक्शन लेने में माहिर है। और अब जब पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद जो जिस तरीके से माहौल गरमाया है, तो अब सब जानते हैं कि पीएम मोदी कोई बड़ा एक्शन लेंगे। और अगर वो लेंगे तो जाहिर सी बात है कि देश की जनता का विश्वास 100 गुना बढ़ जाएगा। तो क्रेडिट लेने की होड़ अभी से ही लग गई है कि भाई अगर कोई बड़ा एक्शन हुआ तो हम कहेंगे कि हमने कहा था, हमने दबाव डाला था कि भाई आप पीओके वापस लीजिए, हमने डीपी बदली थी, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई की गई है। अच्छा श्रेयस, एक बड़ा सवाल ये भी है कि महबूबा मुफ्ती जैसे नेता हो गए, उमर अब्दुल्ला हो गए, ये नेता जो पहले आतंकवाद पर एकदम चुप बैठ जाते थे, आतंकवाद हमला होता था तो कोई इस तरीके का बोल्ड बयान नहीं देते थे, लेकिन अब वही नेता जो है ये कह रहे हैं कि पीओके को वापस लाओ या फिर जो है बदला लेना चाहिए पाकिस्तान से। किस तरीके का रुख जो है ये बदलता हुआ दिख रहा है? देखिए, आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा चर्चित बयान था कि अगर धारा 370 को किसी ने छूने का प्रयास किया तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। इतना कुछ होने के बाद, जब इतना दबाव बनाने के बाद भी उन्होंने देखा कि पीएम मोदी जो है अपने निर्णय लेने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो कुछ भी कर लें, जो देश हित में होगा पीएम मोदी वो करके रहेंगे। आपको याद होगा बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में जा करके महबूबा मुफ्ती धमकाया करती थी कि दोनों देश के पास परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, अगर इंडिया कुछ करेगा तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। इस तरीके की बयानबाजी होती थी। अब उन्होंने देख लिया है कि भाई ये पॉलिटिक्स जो है ये हो ही नहीं सकती है, इस देश में अब नहीं चलेगी। ये अब कांग्रेस का शासन नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी बोल करके राजनीति को चमकाया जा सकता है। अब देश हित की ही बात होती है। और जिस तरीके से अब वो पलटी मार रही हैं अपने बयानों से, इससे ये चीज़ साफ है कि अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में वो एक बार फिर से सक्रिय होना चाहती हैं। इस बार उमर अब्दुल्ला ने बाजी मारी है, तो अब वो सोच रही हैं कि भाई चुनाव का दौर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो गया है, तो अब आने वाले वक्त में उनको फिर से सरकार बनानी है। तो भाई अभी से ही बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। अभी से ही बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। आप देखेंगे कि विपक्ष जो है लगातार सरकार के साथ खड़ा हुआ है पहलगाम हमले को लेकर। अगर कुछ पार्टियों को छोड़ दे, जैसे समाजवादी पार्टी है, लगातार अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर देखें तो विपक्ष जो है सरकार के साथ खड़ा हुआ नजर आ रखा है और इस तरीके की बदला लेने वाली बातें कर रहा है। लेकिन राजकुमार जी, क्या कारण है इस तरीके का विपक्ष का जो ये
स्टैंड ले रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है असल में? देखिए, कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये जो लड़ाई का माहौल है, एकदम पाकिस्तान को मिटा देना है, लड़ जाना है, भिड़ जाना है, पीओके कब्जा कर लेना है। तो ये एक तरह से क्या है कि जो मौजूदा माहौल है, इसमें भी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती हैं। इसमें कई चीज़ें हैं। अभी जो मौजूदा हालात देखने को मिल रहे हैं, बॉर्डर पर जिस तरह का टेंशन है और जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दे रहे हैं, तो उसे देख के ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। लेकिन इसके पीछे एक और चीज़ चल रही है, वो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये जो जिस तरह का लड़ाई का माहौल, एकदम उन्माद वाला जो माहौल पैदा किया जा रहा है, और इसमें हैरानी की बात यह है कि इससे पहले कई बार हुआ है। 1999 में करगिल वार हुआ, उसके बाद उरी हुआ, पहलगाम हुआ, कई तरह के मुंबई हमला हुआ 2008 में। तो उस वक्त भी ये जो जैसे ओवैसी हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, इस तरह के लोग, चाहे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह उस समय हुआ करते थे, इस तरह के लोग जो थे, वो कभी ये खुल के नहीं बोलते थे कि पाकिस्तान पे हमला कर दो और पीओके कब्जा कर लो। तो इसमें एक दूसरा नज़रिया ये है देखने का कि देखिए, एक इंटरनेशनल गेम चल रहा है। दुनिया में, पूरी दुनिया में दो इस वक्त सबसे उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक चाइना, दूसरा इंडिया। रशिया बहुत अच्छी स्थिति में था, और जिस तरह से ट्रैप करके रशिया को फंसाया, यूक्रेन के साथ फंसाया गया, तो रशिया का ओरिजिनल जो दुश्मन था वो था अमेरिका। लेकिन इसके पहले जो जो बाइडेन की सरकार थी, उन्होंने ऐसा कुछ खेल किया कि जेलेंस्की को एक लॉलीपॉप दे दिया कि तुम्हें नाटो में शामिल कर लेंगे, और वो उसके जाल में फंस गए और लड़ने भिड़ने को तैयार हो गए। नतीजा ये हुआ कि पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया। और दूसरी तरफ ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक रसिया आज उसकी वजह से परेशान है। 3 साल से ज़्यादा वक्त हो गए लड़ाई चल रही है। तो लड़ाई शुरू हो जाना अपने हाथ में होता है कि कब शुरू कर दे, लेकिन ख़त्म करना अपने हाथ में नहीं होता है। और मुझे लगता है कि कई तरह की चीज़ें हैं। चाइना, हमारा ओरिजिनल दुश्मन चाइना ही है, और चाइना ये चाहेगा कि किसी तरह से पाकिस्तान के साथ इंडिया उलझ जाए। एक बार वार शुरू हो जाए तो जिस तरह के गेम पूरा यूरोप खेल रहा था यूक्रेन के साथ, अभी भी खेल रहा है। हालांकि अभी ट्रंप ने तो माहौल बदल दिया है, तो उसी तरह का कुछ हालात हो जाएंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले दिनों आसिफ मुनीर ने बयान दिया था, उसके बाद वहाँ के विदेश मंत्री ने कहा कि हमको 30 साल तक पश्चिमी देशों ने, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका शामिल है, हमको आतंकवाद पालने के लिए उकसाते रहे और संरक्षण देते रहे। मतलब उन लोगों के कहने पे इस तरह का काम किया गया। वो आतंकवादी पालते रहे, वो किसके खिलाफ पालते रहे? तो हिंदुस्तान के खिलाफ। आज हिंदुस्तान तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी इस हालात में भी बहुत अच्छी है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो अगर हम वार में फंस जाएंगे, ये भी दूसरी तरफ देखना होगा, तो हमारी इकोनॉमी उस तरह से नहीं ग्रो करेगी। और इसमें फंसने का मतलब है कि बहुत लंबा, आपके सामने बेहतरीन उदाहरण रसिया है, किस तरह से फंसा हुआ है, कुछ और दूसरी तरफ देख ही नहीं पा रहा है। तो इसमें फंसने का एक मतलब ये है। और दूसरा एक मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, कई लोग कह रहे हैं लड़ जाओ। 1999 में जब करगिल वॉर हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उस समय लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई थी पूरी। चारों तरफ सेनाएं बॉर्डर पर तैनात हो गई थी। एकदम विपक्ष भी कह रहा था कि भाई इस बार एक बार हो जाए लड़ाई। लेकिन वो उस समय वो कूटनीति थी कि जो है 90 दिनों तक पाकिस्तान को बॉर्डर पर ऐसे ही लटकाए रखा, जो अभी हालात चल रहे हैं। और उन 90 दिनों की एक्सरसाइज में, सिर्फ उन लोगों की ट्रेनिंग में, रिहर्सल में इतनी हालत ख़राब हो गई कि वो भिखमंगा बनने के कगार पे आ गए थे 1999 में। तो ये एक बड़ी साजिश थी। बाद में हालांकि बड़ा साजिश नहीं कहेंगे इसको, ये बड़ी रणनीति थी उस समय प्रधानमंत्री की कि वार न करते हुए भी पाकिस्तान को कंगाल कर देना। आज भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है। समंदर से लेके पहाड़ों तक, जंगल से लेके चारों तरफ, दोनों तरफ से एक्सरसाइज चल रही है। और सबको पता है कि पाकिस्तान में आज आटा तक की, आटा दाल तो बहुत बड़ी चीज़ है, आटा तक की किल्लत है। ऐसे में आप सेना के लिए पेट्रोल, गाड़ियों में पेट्रोल भराने के लिए, डीजल भरवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में वो कैसे लड़ेगा?
तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि उनको उलझाए रखो, वार हो भी सकता है, हम हमला करेंगे, नहीं करेंगे, उन लोगों की तो हालत ख़राब है बयान से ही। और कितने दिनों तक वो खड़े रहेंगे इस तरह से बॉर्डर पे, तो ये खड़े खड़े मतलब बिना एक गोली चलाए भी उनको बर्बाद किया जा सकता है। दुश्मन को बर्बाद करना ही मेन मकसद होता है, खुद को बर्बाद करना नहीं होता है। तो ये भी एक रणनीति हो सकती है। और ये जो देश के भीतर भी जो एक नेक्सस चल रहा है कि लड़ाई कर लो, वार कर लो, तो ये भी वो उस टूल किट का हिस्सा हो सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे ब्रिटेन में तो साजिश बहुत लंबे समय से होती रही है। खालिस्तान की जो नींव रखी गई थी आज़ाद भारत से पहले, वो भी ब्रिटेन में रखी गई थी, बाद में उसको उसका एपिक सेंटर शिफ्ट करके कनाडा में कर दिया गया और वहीं से उन लोगों को खाद पानी दिया जाता रहा। कनाडा जब खालिस्तानी शिफ्ट हुए तब भी ब्रिटेन से उसको मदद मिलती रही पाकिस्तान के जरिए। और आज यही चीज़ हो रहा है ग्लोबली। और मुझे लगता है कि ये वार में फंसाने की एक साजिश चल रही है। और क्या कहते हैं, ये अगर एक बार फंस गए तो जैसा कि मैंने कहा कि लड़ाई में उतरना अपने हाथ में है, लेकिन निकलना अपने हाथ में नहीं होता है। फिर बाद में स्थितियां बदल जाएंगी, तमाम तरह की परिस्थितियां आएंगी, फिर चाइना फुल सपोर्ट आ जाएगा। जो आज आपके साथ दोस्त बन के खड़े हैं वो कल दुश्मन हो जाएंगे। तो बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार सारी चीज़ें समझती है और जो भी रणनीति है तो उसके तहत काम चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से ऐसे हालात बन रहे हैं कि अब कहा जा रहा है कि अब जो है युद्ध हो जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच, अब कुछ बड़ा होने वाला है। जाहिर सी बात है, पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार मोदी सरकार हमें लगातार संदेश दे रही है कि पहलगाम में जो 26 लोगों की मौत हुई है उसका बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा। अभी हाल ही में बीते कुछ दिनों में पहले ही अमित शाह ने एक बार फिर से मोदी की इस बयान को दोहराया था कि पाकिस्तान से हमला लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तनीषा, इन पूरी डिमांड के बीच भारत से भी, क्योंकि जनता की भी यही डिमांड है कि पाकिस्तान से पीओके को लाना ये एक अच्छा मौका है और पाकिस्तान से बदला लिया ही जाना है, क्या यही कारण है कि विपक्ष जो है इस तरीके की डिमांड अब कर रहा है, विपक्ष का इस तरीके का रुख जो है वो देखने को मिल रहा है? देखिए तान्या, देश की जनता बोलेगी, देश की जनता बोलती है, अपना फीडबैक देना सबका हक होता है। और देश की जनता के अंदर इस वक्त गुस्सा भरा हुआ है जो पहलगाम में हुआ, वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। देश को ये लग रहा है कि कब हम उन 26 लोगों का बदला लेंगे। लेकिन विपक्ष जो है इस वक्त, और जब अगर हम दिल्ली के अपने विपक्ष की बात करें, आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, तो वो भी मौके ढूंढ रही है बार बार बीजेपी पे प्रहार करने का। वो देख रही है कि कौन सा मौका मिलेगा और मैं बीजेपी पे प्रहार करूँ। जाति जनगणना पर भी उन्होंने बोला कि ये बीजेपी का पूरा एजेंडा था जो पहलगाम में हमला हुआ, उससे भटकाने का देश को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और आज जो सौरभ भारद्वाज ने बोला वो तो उन्होंने बिल्कुल ही गलत बोला है, क्योंकि भारतीय सरकार भी काम कर रही है, मीटिंग्स दिख रहे हैं, एक्शन दिख रहे हैं। इंडूज वैली का जो ट्रीटी थी पानी वाली, वो बंद करवाई गई। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे काफ़ी सिलेब्स के इंडिया में, वो बैन कराए गए। और हम बदला हर चीज़ का लेते हैं, लेकिन समय से, धैर्य से काम लेके जो हमारी भारतीय सरकार है वो ये सब चीज़ें करती है। अगर हम जो उरी बेस कैंप पे हमला हुआ था उसका देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक से हमने बदला लिया था, और जो पुलवामा में अटैक हुआ था उसका हमने बालाकोट स्ट्राइक से बदला लिया था। तो हर चीज़ समय पे होती है, लेकिन विपक्ष इस वक्त राजनीति यहाँ नहीं छोड़ रहा है। और दूसरी बात, अगर हम ले जम्मू कश्मीर पे जब 370 हटाने पे महबूबा मुफ्ती ने बोला था कि खून की नदियाँ बहा देंगे, लेकिन अब उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें ठीक मिली गई, उनको उस हिसाब से टॉर्चर मिला, क्योंकि अब उनको भी पता है कि देश में एक हिंदुत्व की लहर है और बीजेपी की सरकार है, तो वो इस तरीके से उनको देखा गया। और ओवैसी ने भी इसलिए घुमा फिरा के अपनी स्टेटमेंट दी। जी, तो माहौल जो है इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान से बदला भारत लेगा और किस तरीके से लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। युद्ध जैसे हालात दोनों देशों के बीच पिछले कई दिनों से बने हुए हैं। इस बीच विपक्ष का इस तरीके का स्टैंड लेना कि पीओके को पीएम मोदी सरकार जो है वो वापस लेकर आए और यही सही मौका है, ये कई तरह के सवाल उठाता है। आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।